देखो क्या करेंगे, 3√log x⁻² माइनस, इसको लिख सकते हैं log8⁻² प्लस log x⁻², चलेगा, प्लस 1 = 0। नाउ लेट, इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, log8⁻² की वैल्यू क्या ये 3 आ जाएगी, 2 की पावर 3 होता है तो ये 3 आ जाएगा। एंड लेट अंडर log x⁻² इज इक्वल टू t, इसको t ले लेते हैं। तो यदि ये t होगा तो ये क्या हो जाएगा, t², तो दैट इज 3t माइनस, इसकी वैल्यू आ जाएगी 3 प्लस इसकी वैल्यू t² प्लस 1 = 0। तो 3t माइनस 3 माइनस t² प्लस 1 = 0 आ गया। तो दैट इज, यदि मैं इसको रीअरेंज करूं तो ये t² माइनस 3t और प्लस 2 आ जाएगा। थिंक अबाउट इट, ठीक है। अब देखो इसके फैक्टर आ जाएंगे t माइनस 2 एंड t माइनस 1 = 0। थिंक अबाउट इट, यही आएगा ना। तो t का वैल्यू क्या हो गया, t का वैल्यू 1 और 2 आ गया। बाय द वे t है क्या, √ln x⁻², तो ln या सॉरी log x⁻², log x⁻² कितना आ जाएगा, ये t² हो जाएगा, t² मतलब 1 और 4 आएगा। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2 की पावर 1 और 2 की पावर 4। तो x की वैल्यू क्या क्या आई, 2, 2 की पावर 4 16। तो ये दो आंसर हो जाएंगे एंड दीज टू आर दी आंसर्स। क्लियर है ना। नेक्स्ट आगे बढ़ो, सॉल्व अनदर क्वेश्चन। 9th सॉल्व करो, सॉल्व क्वेश्चन नंबर 9। सर आप 1 मिनट स्क्रॉल अप कर सकते हैं। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। क्या गिवन है, log स्क्वायर x माइनस 3 log x इज इक्वल टू log x² माइनस 4। अच्छा यहाँ पे ये चीज बता देता हूँ कि इसका क्या मतलब है। log स्क्वायर x का मतलब है कि log x इंटू log x, समझ आए। और यदि बेस कुछ गिवन नहीं है तो आप इसको 10 एज्यूम कर सकते हो। जब बेस कुछ गिवन ना हो देन यू कैन एज्यूम बेस एज 10। किस तरह से सॉल्व करेंगे इसको देख लेते हैं। ये log स्क्वायर x⁻10 माइनस 3 log x⁻10 इज इक्वल टू ये 2 log x⁻10 माइनस 4, चलेगा ये। नाउ लेट log x⁻10 को t ले लें, लेट अज्यूम दिस टू बी इक्वल टू t, इसकी वैल्यू t के इक्वल है, तो ये क्या आ जाएगा, t² माइनस 3t इज इक्वल टू 2t माइनस 4, मतलब t² माइनस 5t प्लस 4 = 0, ठीक है। अच्छा इसके फैक्टर आ जाएंगे t माइनस 4 इंटू t माइनस 1 = 0, ठीक है। तो t का वैल्यू कितना आ जाएगा, 4 और 1, t का वैल्यू 1 आ सकता है और 4 आ सकता है। बाय द वे t है log x⁻10, तो log x⁻10 की वैल्यू 4 है और log x⁻10 की वैल्यू कितनी है, 1 है। ना अभी आप देखो ध्यान से, तो x इज इक्वल टू 10⁴ हो जाएगा और x इक्वल टू 10⁻1 हो जाएगा एंड दीज टू आर दी आंसर। क्या इतना क्लियर हुआ है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करो, सॉल्व अनदर क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10।
सॉल्व करो जल्दी से इसको फटाफट। अपना आंसर, ठीक है। चलो क्या करेंगे, इसको देखते हैं किस तरह से सॉल्व करेंगे इसमें। अच्छा, ये बेस सब में सेम है, ये आ गया इसमें log x माइनस 3 टू द बेस, log x माइनस 3 अपॉन x माइनस 7 है। इसको क्या लिख सकते हैं, क्या करोगे बताओ इसमें। इसको भी 1 को भी log 3 में कन्वर्ट कर दे क्या, जैसे ये log x माइनस 3 अपॉन x माइनस 7 टू द पावर 2 टू द बेस 3 है, और प्लस log 3 टू द बेस 3 इज इक्वल टू log x माइनस 3 अपॉन x माइनस 1 टू द बेस 3, ऐसे लिख दे। क्लियर है। अब यहाँ पे log बेस दोनों का सेम है तो ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, 3 टाइम्स x माइनस 3 अपॉन x माइनस 7 टू द पावर 2 टू द बेस 3 इज इक्वल टू log x माइनस 3 अपॉन x माइनस 1 टू द बेस 3, ठीक है। अब देखो दोनों का बेस सेम है, 3 3 है, तो इसका क्या मतलब है कि ये नंबर्स इक्वल हो जाएंगे, मतलब 3 टाइम्स x माइनस 3 अपॉन x माइनस 7 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू x माइनस 3 अपॉन x माइनस 1, ये आ रहा है। अभी आप इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए। सिंप्लीफाई करने के लिए क्या करेंगे, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, तो दिस इज 3 टाइम्स x माइनस 3 का होल स्क्वायर इंटू x माइनस 1 इज इक्वल टू x माइनस 3 टाइम्स x माइनस 7 का होल स्क्वायर। अच्छा, इसको इधर ले आओ, यदि आप इसको एक्सपेंड करोगे तो क्यूबिक बनेगा, तो एक्सपेंड नहीं करते, कुछ देखो फैक्टर कॉमन मिल रहे हैं तो इसको इधर ले आते हैं, तो 3 टाइम्स x माइनस 3 का होल स्क्वायर टाइम्स x माइनस 1 माइनस x माइनस 3 x माइनस 7 का होल स्क्वायर इक्वल टू 0, ठीक है। और हम वो x माइनस 3 कट कर सकते हैं ना डायरेक्टली, या नहीं? हाँ, कैंसिलेशन अलाउड नहीं होता है, कर सकते हो लेकिन वो लॉस ऑफ जेन्युइन सॉल्यूशन होता है। मैं तुम्हें बताऊंगा कि जेन्युइन सॉल्यूशन कैसे होता है ये, ठीक है। तो इस तरह से कैंसिलेशन नहीं करना है। पर सर फिर क्यूबिक में हाँ बता तो, प्रॉब्लम है। हाँ अभी इसको सॉल्व करके बता देता हूँ, इसके जस्ट बाद बताता हूँ कि क्या दिक्कत आती है कैंसिलेशन में, ठीक है। तो अभी ये देखो इसमें कुछ कॉमन आ रहा है कि x माइनस 3 कॉमन ले लेते हैं, तो क्या मिलेगा बताओ, 3 टाइम्स x माइनस 3 एंड x माइनस 1, और इधर कितना मिलेगा, माइनस x माइनस का होल स्क्वायर इक्वल टू 0। तो यहाँ पे एक तो ये 0 होगा, x माइनस 3 इक्वल टू 0, मतलब x इक्वल टू 3 आ जाएगा, एक तो ये बता रहा है, ठीक है। अच्छा, दूसरा अभी इसको सॉल्व कर देते हैं, लेकिन बताओ क्या x इक्वल टू 3 सॉल्यूशन होगा इसका? नहीं सर, नहीं होगा, क्यों नहीं होगा बताओ? क्योंकि क्योंकि यदि वो 3 फिर वो पुट नंबर करेंगे की तो ये कंडीशन नॉट डिफाइन है, फुलफिल। log ऑफ 0 इज नॉट डिफाइन होता है, तो 3 सॉल्यूशन नहीं होगा। अब इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, तो ये कितना आ जाएगा, सेकेंड पार्ट को यदि 3 टाइम्स ये है एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3 है ना, माइनस, और इसका वैल्यू कितना आ जाएगा, इसका एक्स स्क्वायर माइनस 14x प्लस 49 इज इक्वल टू 0, एक्स स्क्वायर माइनस 14x प्लस 49 इक्वल टू 0, और ये कितना हो जाएगा, 3x स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, तो ये 2x स्क्वायर आ जाएगा, 3x स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इज 2x स्क्वायर, और ये कितना है, माइनस 12x एंड प्लस 14x, तो क्या प्लस 2x आ जाएगा,
और ये 9 माइनस 49, क्या -40 इज इक्वल टू 0, ऐसा हो गया। नाउ यू कैन रिमूव 2 हटा सकते हो, तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 20 इक्वल टू 0, और इसके फैक्टर क्या आ जाएंगे, x प्लस 5 एंड x माइनस 4 इक्वल टू 0, इसके ये फैक्टर है, आप देख लीजिए। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, -5 और 4, x की वैल्यू -5 और 4। अब ये थोड़ा चेक करने वाली बात है कि -5 आएगा क्या, बिल्कुल आएगा। -5 पुट करेंगे तो ये ऊपर भी नेगेटिव, ये नेगेटिव, तो पॉजिटिव हो जाएगा, तो -5 में कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन क्या 4 में है, 4 पुट करेंगे तो ये देखो नेगेटिव आएगा कि हाँ नहीं, है। तो सर 4 नहीं आ सकता। सर हाँ पर 4 भी आ सकता है, क्योंकि 4 माइनस 3 1 और 4 माइनस 7 माइनस 3, तो 2 लॉग 2 लॉग -1/3 टू द बेस 3 है, तो -1/3 का स्क्वायर होगा, अरे क्योंकि वहां एक पीछे वेट 2 है। वेट 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 वेट, अरे वैसे भी हो सकता है ना। ये लॉग डिफाइन हो जाएगा, लेकिन ये वाला लॉग डिफाइन नहीं होगा ना। देखो तो यहाँ पे इसकी वैल्यू कितनी आएगी, -1/3 उसी की आएगी। बात कर। -1/3। नेगेटिव नंबर हाँ, का लॉग डिफाइन नहीं होता है ना। पर सर वहां पीछे 2 है ना, 2 हाँ इंटू लॉग वो है, तो अगर और आइडेंटिटी यूज स्क्वायर। की तो log अरे -1/3 द होल स्क्वायर आएगा, नहीं विच इज नहीं पॉसिबल। अरे हमें जिस तरह का इक्वेशन गिवन है, हम उसको उसी फॉर्मेट में टेस्टिंग करते हैं। ऐसे नहीं कि हम इस 2 को इधर बढ़ा दें, इसके ऊपर ले आए और कहें कि नहीं अब ठीक है। ऐसा फॉर्मेट में गिवन है इक्वेशन, मतलब हम इसी में, यही हमारी ओरिजिनल इक्वेशन है, ओरिजिनल, और इसी को देखना है क्या इसे ये सेटिस्फाई हो रहा है कि नहीं, ये फॉर्मेट सेटिस्फाई हो रहा है कि नहीं। यदि ये नहीं हो रहा है तो बस वो सॉल्यूशन नहीं है ना। इसमें फॉर्मूला लगा के कोई नई फॉर्म लिख दें, इस स्टेप पे यदि हमें वेरीफाई करें, तो इस स्टेप पे वेरीफाई करना गलत हो जाएगा, ये समझा। तो मेन ओरिजिनल फॉर्म यही है, तो इसी पे ही हमें वर्क करना है। तो अब देखो यहाँ पे 4 इसको सेटिस्फाई नहीं करेगा, क्योंकि नेगेटिव नंबर आ जाएगा, तो नेगेटिव नंबर का लॉग नॉट डिफाइन होता है, तो बस एक ही आंसर आएगा, वो है x इक्वल टू -5। क्या इतनी बात समझ आए, -5 के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है, -5 इसका आंसर होगा। ठीक है, अब कुछ क्वेश्चन थे कि कैंसिलेशन का कुछ प्रॉब्लम था, कि कैंसिलेशन कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं, ये देख लेते हैं। तो एक सिंपल सा एग्जांपल ले लेते हैं कि जैसे x स्क्वायर -4x इक्वल टू 0 है। ठीक है, तो इसमें x कॉमन लिया, x -4 इक्वल टू 0 कर लिया, तो x के रूट क्या क्या हो गए, 0 एंड 4। अब एक बच्चा कहता है कि सर इसको ऐसे लिख देते हैं, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4x, और एक x जो है x कट हो जाएगा, तो x इज इक्वल टू 4। तो आपको क्या नजर आ रहा है बताओ, इसमें इधर एक ही सॉल्यूशन आ रहा है, इधर 2 सॉल्यूशन आया है। कौन सा रूट गायब हो गया, 0 वाला रूट गायब हो गया कि नहीं हो गया। तो जब कैंसिलेशन करते हैं, जब इस तरह से कैंसिल किया जाता है, तो इसमें होता है लॉस ऑफ जेन्युइन सॉल्यूशन। तो कभी भी कैंसिलेशन इस तरह से नहीं करता है, इतनी बात समझ है। तो सही तरीका क्या है सॉल्व करने का, सॉल्व करने का सही तरीका है कि आप भाई इन सबको एक साइड लेके आ जाइए इस तरह से, ये तरीका है राइट वे, दिस इज अ राइट वे। क्लियर हुआ क्या, हाँ सर। और क्या डाउट था। हाँ एक और डाउट है सर लॉग मुझे वाला, और एक एक डाउट था, आप 1 मिनट ऊपर स्क्रॉल कर सकते हैं। हाँ बिल्कुल। सर वो आपने x-3 कॉमन कैसे निकाला, उधर वाइट में लिखा है। अच्छा अच्छा ये ना, हाँ देखो यहाँ से इसमें भी है ना x-3 और x-3, तो दोनों हाँ से x-3 कॉमन ले लिया, तो यहाँ पे एक x-3 बचेगा।
तो 3 अच्छा वैसे, ओके ओके ठीक है, इंटू एक्स माइनस 1, ठीक है। ओके सर। और हाँ यहाँ पे x माइनस 3 कर दिया तो ये बचेगा, ऐसे निकालता है। क्लियर हुआ? ठीक है सर, समझ गए। अच्छा अच्छा, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। देखो यहाँ पे एक और कंसेप्ट है, जैसे log 2 log x टू द बेस कुछ लेट से 3 इज इक्वल टू कुछ 5 है लेट से। अब ये यदि फॉर्म है तो इसी फॉर्म को की टेस्टिंग होगी, ऐसा ये इसको देखना, इसके सॉल्यूशन कितने आएंगे यदि हम इसको सॉल्व करेंगे तो x इज इक्वल टू आ जाएगा 3 टू पावर 5/2, ये सॉल्यूशन आएगा। लेकिन यदि हम इसको ऐसे कहें कि नहीं सर log x स्क्वायर टू द बेस 3 इक्वल टू 5 कर लेते हैं, तो फिर अब आप यदि इसको ऐसे कर, यहां से एक नया फॉर्म बन गया, न्यू फॉर्म। जैसे अब यहां से यहां पे गए हो, नया फॉर्मेट आ गया, और अब आप कहो कि भाई सर एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 3 की पावर 5 होगा, तो x की वैल्यू प्लस माइनस 3 टू द पावर 5/2। तो यदि ऐसे किया तो ये कुछ एक्सट्रेनियस सॉल्यूशन आ गए, बढ़ गए ना कुछ सॉल्यूशन। तो इसमें देखो, इसमें x इज इक्वल टू 3 टू पावर 5/2 और ये x इज इक्वल टू माइनस 3 टू पावर 5/2। इसमें ये जो सिचुएशन आई है ऐसा करने से, इस जगह पे देखने से, तो इसमें क्या हो रहा है कि दीज आर सम एक्सट्रेनियस सॉल्यूशन, एक्सट्रेनियस सॉल्यूशन। तो इसीलिए बार बार हम क्या कर रहे हैं कि जब ये फॉर्मूले लगाते हैं तो कुछ सॉल्यूशन बढ़ जाते हैं, फालतू में आ जाते हैं, तो हम क्या करते हैं, हम इसको ओरिजिनल जो इक्वेशन है उसमें टेस्टिंग करके हटा देते हैं, एलिमिनेट कर देते हैं। तो अब आप देखो, यदि ये इसमें पुट करेंगे तो इसको सेटिस्फाई नहीं करेगा, लेकिन ये करेंगे तो ये इसे सेटिस्फाई करेगा। तो क्या इतनी बात क्लियर हुई? तो इसीलिए तो बार बार हम लोगों को एक्सट्रेनियस सॉल्यूशन मिल रहे हैं। जैसे यहाँ पे ये 4 एक्सट्रेनियस सॉल्यूशन है, ये 3 एक्सट्रेनियस सॉल्यूशन है, और भी बीच में सॉल्यूशन देखने को मिले थे। देखो इसमें 216 कोई एक्सट्रेनियस नहीं है, इसमें भी कोई एक्सट्रेनियस सॉल्यूशन नहीं है, लेकिन इसमें है। देखो इसमें मिला ये सॉल्यूशन है, लेकिन ये एक्सट्रेनियस सॉल्यूशन है। तो इतनी बात समझ आई कि जब भी हम कुछ फॉर्मूले लगाते हैं तो इसमें कुछ एक्स्ट्रा सॉल्यूशन बढ़ जाते हैं उन फॉर्मूले में। मतलब जो सॉल्यूशन है वो तो रिटेन रहते ही हैं, वो गायब नहीं होंगे, लेकिन जब हम प्रोसेस करते हैं तो कुछ सॉल्यूशन बढ़ जाते हैं, फालतू में सॉल्यूशन बढ़ जाते हैं। लॉगरिथमिक, जितने भी लॉगरिथमिक इक्वेशन है उसमें अक्सर ऐसा होता है कि सॉल्यूशन बढ़ जाते हैं, तो हमें टेस्टिंग करनी पड़ती है सॉल्यूशन की। जो ओरिजिनल इक्वेशन है उसमें आप पुट करके देख लीजिए, यदि सेटिस्फाई हो रहा है तो गुड है। क्या इतनी बात समझ आई? लॉगरिथमिक इक्वेशन समझ आया कि कैसे वर्क करते हैं, कैसे प्रोसीड करते हैं। लॉगरिथमिक इक्वेशन इज हाँ सर। कि आप उसको एक्सपोनेंशियल में कन्वर्ट कर लीजिए, फिर वहां से आप इसको अच्छे से सॉल्व कर सकते हो। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, अब हम लोग नेक्स्ट इनइक्वालिटी पे चलते हैं। ठीक है, सॉल्व करो। सॉल्व 11, 12, 13, 14 एंड 15 सॉल्व करो। पहले दो इनइक्वालिटी सॉल्व करो, 11 एंड 12, एंड देन वी विल डिस्कस देम वन बाय वन। मैं एक सॉल्व करके बता देता हूँ, रेस्ट आप सॉल्व कर लेना। इसमें क्या आएगा देखो। पहली बात तो ये देखो कि लॉग हमेशा पॉजिटिव नंबर का डिफाइन होता है, तो पहले तो ये इक्वेशन डिफाइन होना ही चाहिए। तो डिफाइन होने के लिए क्या होगा बताओ? पहली कंडीशन क्या है कि 5x माइनस 1 जो है वो कैसा होना चाहिए? ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। क्लियर हुआ क्या? ये x है बच्चा, 5x माइनस 1, तो 5x माइनस 1 की वैल्यू ग्रेटर देन 0 होनी चाहिए। तो ये क्या बोला जा रहा है कि भाई x ग्रेटर देन 1/5 होना चाहिए। ये 1 हो गया। अब यदि x ग्रेटर देन 1/5 होगा तभी ये इनइक्वेशन डिफाइन होगी। नाउ अब इस इनइक्वेशन को सॉल्व कर लेते हैं। log 5x माइनस 1 टू द बेस 1/3 इज ग्रेटर देन 0। तो क्या बोला था बताओ?
कि जब बेस 0 और 1 के बीच में हो तो इनइक्वालिटी क्या होती है, रिवर्स हो जाती है। रिवर्स होने का मतलब क्या हो जाएगा, 5x माइनस 1 ग्रेटर देन की जगह क्या हो जाएगा, लेस देन आ जाएगा, 1/3 की पावर 0। तो 5x माइनस 1 लेस देन 1/3 की पावर 0 क्या 1 होता है, तो x लेस देन कितना हो जाएगा, 2/5। तो देखो ध्यान से, ये बोल रहा है कि x 1/5 से बड़ा है और दूसरा बोल रहा है कि 2/5 से छोटा है। ये 1/5 है और ये 2/5 हो गया लेट से। तो पहला वाला x बोल रहा है कि 1/5 से बड़ा है और दूसरा x बोल रहा है 2/5 से छोटा है। तो दोनों में जो कॉमन आएगा तो वो क्या आ जाएगा बताओ, x बिलोंग करेगा 1/5 से 2/5 और ये आंसर आ जाएगा। क्या इतनी बात समझ आई? तो देखो इन इक्वेशन में अब एक दो सॉल्यूशन नहीं, इनफाइनाइट सॉल्यूशंस आएंगे, या तो फिर नो सर मुझे सॉल्यूशन। 1/5 का नहीं समझ में आया। अरे ये देखो, लॉग हमेशा पॉजिटिव नंबर का होता है ना डिफाइन। लॉग की डेफिनेशन हाँ, क्या होती है, लॉग x टू द बेस a कब डिफाइन होता है, when डिफाइन it is greater than 0 but not equal to 1. x ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। दूसरा कि भाई बेस जो है a ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। तीसरा हाँ बेस का वैल्यू 1 नहीं होना चाहिए, तब ये हाँ हाँ डिफाइन होता है। तो वो सारी कंडीशन यहाँ अप्लाई करना पड़ेगा। अब देखो बेस में हम लोगों ने कोई कंडीशन नहीं लगाई, क्यों नहीं लगाई, क्योंकि बेस तो एक परफेक्ट नंबर है ना, ऑलरेडी डिफाइन है। देखो 1/3, यदि यहाँ पे हाँ। भी वेरिएबल होता ना तो हम बेस पे भी कंडीशन लगाते। जैसे एक दो तो क्वेश्चन, आपने एक 5x माइनस 1 पे कंडीशन हाँ लगाया। वो इसी पे लगाना अच्छा, पड़ा। क्यों, क्योंकि ठीक है। बेस तो ऑलरेडी डिफाइंड है, कोई वेरिएबल नहीं है बेस। ठीक है, चलो हाँ शायद मिले एक क्वेश्चन तो हम लोग उस पर डिस्कशन करेंगे। ये हो गया। नाउ अब आप 12 कर लीजिए, वेरी इजी, सॉल्व दिस इन सिमिलर मैनर। लेस देन 1 है। हाँ लेस देन 1 है। कैसे करेंगे, आंसर बताओ, आप आंसर बताओ। 2/3 ना, 1 + 1 हो जाएगा। कितना आ रहा है, कितना आ रहा है बताओ, सॉल्यूशन बताओ। 4/3 और 1/3 और 4/3 के बीच में। 1/3 बीच एंड में 2/3 होगा ना वो। चलो चेक कर सर ले, 1। सॉल्व कर देता हूँ। ठीक है, कैसे करेंगे बताओ। पहली बात तो हम, अच्छा हाँ, 1/3 सॉरी। हाँ एक काम करते हैं, पहला तो हम ये देख लेते हैं कि लॉग हमेशा पॉजिटिव नंबर का हो, 3x माइनस 1 ग्रेटर देन 0 हो, मतलब x ग्रेटर देन 1/3 हो जाएगा। तो ये पहली कंडीशन है। अब इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, log 3x माइनस 1 टू द बेस 3 लेस देन 1, तो ये कितना हो जाएगा, 3x माइनस 1। देखो बेस 1 से बड़ा है तो इनइक्वालिटी चेंज होगी क्या, नहीं होगी। तो ये एज इट इज लेस देन 3 टू द पावर 1 आ जाएगा ऐसे। तो 3x लेस देन कितना हो जाएगा, 4x लेस देन 4/3। तो ये पहला है और ये दूसरा हो गया। दूसरा तो दोनों को सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा। क्लियर हुआ, बिल्कुल ठीक आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सॉल्व करो, सॉल्व अनदर क्वेश्चन। 13 सॉल्व करो, सॉल्व इट। है ना, कर लेते हैं कैसे। सर 1 मिनट। देखो क्या करेंगे, सबसे पहले वही कंडीशन है कि लॉग हमेशा पॉजिटिव नंबर का डिफाइन हो। तो एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 ग्रेटर देन 0 करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, x माइनस 3, x माइनस 2 ग्रेटर देन 0। और बेबी कब लग जाएगा यहाँ पे देखो, 2 3 प्लस माइनस प्लस हमें नहीं पता। x बिलोंग्स टू